रफीक साहब वो तो जैसे ही नतीजे आएंगे सबके सामने हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी बात, एग्जिट पोल में बीजेपी को जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 305 से 315 सीटें, यानी कि 400 पार नहीं हो रहा, लेकिन सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इन आंकड़ों के जरिए। हाँ, तो बीजेपी की तरफ से 370 पार का कहा गया था, एनडीए 400 पार जाएगी ये कहा गया था। लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ है उसकी अगर हम बात करें, एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की भी बात अगर करें तो 125 से 140 सीटों का अनुमान यहां पर इस एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रहा है। अन्य के पास 42 से 52 सीटों का अनुमान है। बीजेपी को अगर अकेले दम की बात करें 305 से लेकर 315, पिछली बार 303 थी, इस बार बढ़त दिखाई दे रही है इस अनुमान के जरिए। कांग्रेस को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार 54 के आसपास, इस बार 62 से 70 सीटें कांग्रेस के लिए यहां पर इन सीटों के अनुमान के मुताबिक एग्जिट पोल में सामने आ रही हैं। तो ये मेगा एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हम ये भी कहते हुए लगातार कि ये एग्जिट पोल है, चुनावी नतीजे नहीं है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ये वो आंकड़े हैं जो हमने हर जगह बूथ तक पहुंच करके मतदाता ने किस आधार पर किसको वोट डाला, इसके आधार पर एक सर्वे किया गया, और उसी आधार पर ये सबसे बड़ा आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रफीक खान साहब से एक टिप्पणी ले लेते हैं इस पर भी। जो ओवरऑल मेगा एग्जिट पोल का अनुमान ये बताते हुए कि 355 से 370 सीटें एनडीए को अनुमान मिल रही है, अनुमानित तौर पर मिल रही है, यानी सरकार एक तरह से कहें कि आगे उन्हीं के नजरिए से बढ़ती हुई दिख रही है।